हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लगातार यूट्यूब पे आ रहे हैं फोटान क्लासेस की तरफ से। और अभी 2 वीडियो मैंने आपके सामने बनाया था जिसमें हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की डिफिनेशन बताई और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की पहचानने की बेसिक एलिमेंट बताया था। 2 टॉपिक के बाद आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करना चाहता हूँ। बहुत ईजी है, आप लोग आसानी से ध्यान से देखेंगे और आसानी से समझ जाएंगे। होप यू विल लिसन मी केयरफुली एंड यू विल गेट समथिंग फ्रॉम माय लेक्चर्स। सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, सबको मालूम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइए सबसे पहले इसका रूल देखिए। सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, ये 3 चीज़ें होती हैं। इस पे ध्यान देना है कि जब हमारा कभी सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाते हैं। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाते हैं। एक बेसिक रूल ये है, जो मैं इसमें लिखा नहीं हूं लेकिन आपको ऐसे ही बताना चाहूंगा कि नाउन प्लस सिंगुलर नाउन, कुछ नया बताना चाहूंगा आपसे। सिंगुलर नाउन प्लस यस ऑब्लिक ईएस बराबर ये जाकर के बनेगा प्लूरल नाउन। क्या बन जाएगा? प्लूरल नाउन। ध्यान ये दीजिएगा विशेष रूप से, सिंगुलर नाउन होगा प्लस यस या ईएस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। आपके सामने एग्जांपल मैं लिखता हूं, बॉय। बॉय आपका देख लीजिए सिंगुलर है और इसमें हम जोड़ देते हैं यस या ईएस। इसमें हम जोड़ेंगे क्या? यस, और ये क्या बन जाएगा आपका? प्लूरल, बॉयज। इतना ध्यान दे रहे हैं कि नहीं ध्यान दे रहे हैं आप लोग? लेकिन अगर यही यस या ईएस हम वर्ब में जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा सिंगुलर। नाउन में यस या ईएस जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा? प्लूरल। और वर्ब में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सिंगुलर। इतना ध्यान आप लोगों को देखना है। जैसे हमने लिखा प्ले। प्ले अपने आप में पहले ये बताइए सिंगुलर है या प्लूरल? वर्ब अपने ओरिजिन से हमेशा प्लूरल होता है। वर्ब अपने ओरिजिन से हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। और अगर हम इसमें यस या ईएस जोड़ दें, अब इसमें क्या जुड़ेगा? यस जुड़ेगा। ठीक है, क्या जुड़ेगा? यस। ये बताइए ये क्या है आपका? प्लेस। ये आपका हो गया प्लेस, ये सिंगुलर हो गया। क्या होगा? ये सिंगुलर। इसलिए आप लोग जब कहीं ये सोचिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो लिखी है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इस पे ये ध्यान दे लीजिएगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारे वर्ब में एस या ईएस लगा होगा, और अगर जो है सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब में किसी भी तरीके के किसी भी प्रकार का एडिशन नहीं होगा, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही होगा। ठीक है, अब यहां देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर लगी हुई है, तो हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बी फॉर्म इज कंपलसरी। अब ये बात यह थी कौन सा बी फॉर्म लाएं। इधर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा तो इधर हमने बी फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। ठीक है, अब आगे जब हम बताएंगे कि जब यहां सेकंड फॉर्म करेंगे तो यहां पर बी का सेकंड फॉर्म करेंगे। थोड़ा सा कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, एक बी फॉर्म क्या क्या है। बी फॉर्म आपका बेस फॉर्म है बी, और उसका जो है प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म क्या क्या है? इज, एम, आर। ठीक है, और उसका सेकंड फॉर्म होता वाज या वर। ठीक है, और इसका जो थर्ड फॉर्म होगा वो होगा बीन। ठीक, एक फॉर्म इसका और आता है जो आईएनजी फॉर्म होगा, वो क्या होगा बेटा? बीन, BEING। तो हमने यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाया है तो यहां पर बी फॉर्म की भी फर्स्ट फॉर्म लाया है। इतना आपके ध्यान में होना चाहिए। अब रूल क्या होता है? सब्जेक्ट होता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अच्छे से समझा दिया। अगर वर्ब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या ईएस लगाकर उसे सिंगुलर कर देते हैं। अभी आगे आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिस पर वर्ब का इफेक्ट होता है, वर्ब का असर होता है, वर्ब का प्रभाव होता है, उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, इतना दिमाग में आ गया। अब हम लोग जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट तो यहां ले आते हैं और इसका नाम रखते हैं सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इसी के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब लानी है। ठीक, लेकिन ये जो सब्जेक्ट होगा वो होगा काम को रिसीव करने वाला होगा, रिसीवर होगा, ना कि परफॉर्मर होगा। क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्मर है और यहाँ जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर बी फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म है। अब पैसिव में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म है। बाय लिख करके जो इधर सब्जेक्ट था इधर हम उसको क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। और क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद जो वर्ड आता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है।
इसलिए ऑब्जेक्ट, लेकिन है क्या ये ओरिजिनल में? एजेंट है। आइए हम लोग एग्जांपल में देखते हैं। ये रूल आपका पैसिव वॉइस हो गया। होप यू विल हैव नोटेड इट। ठीक, अब मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक, देखिए पहला रूल है राहुल राइट्स अ लेटर। अब एकदम बिल्कुल बेसिक समझिएगा। राहुल हमारा क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है। अब यहां पर राइट एक वर्ब होती है, लेकिन इसमें यस बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि राहुल सिंगुलर है तो हमने इसको भी सिंगुलर बना लिया। और ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। इतना दिमाग में आ गया कि नहीं आया? रूल में तीन चीजें आपके सामने थी। कौन कौन? सब्जेक्ट था, वर्ब था और ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं? उसका नाम हम सब्जेक्ट रिसीवर रखते हैं। अब यहां ये देखिएगा, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर बी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बी फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इधर देखिए बी फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म लगाया। उसके बाद हम क्या करते हैं? पैसिव में जैसे रूल है, कॉमन रूल है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म लगाया और बाय लिख करके हमने क्या कर दिया? ये जो एजेंट इधर था उसको हमने इधर कर दिया। इतना दिमाग में आपके आ गया, आप समझ गए होंगे। अब अगला एग्जांपल आपके सामने रखा हूं। शी वाटर्स द प्लांट्स। वाटर, दो, वाटर एक ऐसा वर्ड है जिसको हम कई पार्ट ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हैं। इस पे हमेशा ध्यान देना है। वाटर एक नाउन भी होता है, जो हम लोग कहते हैं, कौन सा नाउन होगा? ये आपका नाउन जो है मटेरियल नाउन होगा। ये कौन सा नाउन होगा? मटेरियल नाउन होगा। लेकिन वाटर वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होती है। याद रखना, जब वाटर वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगी तो इसका अर्थ होगा पानी देना। ठीक, शी वाटर्स द प्लांट्स, वह पौधों को पानी देती है। आसानी से समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, अब हम क्या करेंगे? देखिए ये सी सिंगुलर है तो वाटर्स को हमने क्या कर लिया? सिंगुलर कर लिया। और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम लोग पैसिव में? पहले लाते हैं और इसको क्या नाम रखते हैं? इसका नाम रखते हैं हम सब्जेक्ट रिसीवर। अब जब ये हमारा प्लूरल है तो आर भी हमारा क्या है बेटा? यहां पर प्लूरल है। क्यों? क्योंकि इसी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। अब हम क्या करेंगे? वर्ब की हम क्या फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? थर्ड फॉर्म। बाई लगाकर हमने क्या लिखा है? हर लिखा है। हर क्या है? शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। शी का क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। हमेशा जो प्रोनाउन होता है सब्जेक्टिव फॉर्म में अलग होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अलग होता है। कुछ बेसिक चीज मैं आपको इसे लिख के बता देता हूं, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए हमने लिखा सब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है, आप याद कर लेंगे इसको एक बार। सब्जेक्टिव फॉर्म जैसे ये आई है तो इधर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मी। अगर वर्ब से पहले आ रहा है तो आई आएगा, जब सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो आई आएगा, जब ऑब्जेक्ट प्लेस पे आएगा तो मी आएगा। फिर इसी तरह वी है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आज होगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू होगा। कितना आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और थोड़ा सा दो वर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आपका? हिम होता है। अब हमने लिखा क्या यहां पर? शी लिखा है। अब यहां पर ये शी सब्जेक्ट है और हर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहां देखिए ये शी होता है आपका सब्जेक्टिव केस, हर क्या होता है बेटा? आपका ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह इट है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। ठीक, दे होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। एक नई चीज देखेंगे कि अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर है और ऑब्जेक्ट प्लेस पे जाएगा तो ये अपना फॉर्म चेंज कर लेगा और किसमें हो जाएगा? मी में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह शी का आपके सामने एग्जांपल है, तो शी इधर सब्जेक्टिव फॉर्म में है और इधर गया है तो वो क्या हो गया है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यानी ये अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म को ले लिया, यानी हर वहां पर यूज कर दिया गया। अब आइए हम लोग अगला जो है स्लाइड देखते हैं। ठीक, अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पे आ जाए। बहुत ईजी है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में आपका पहला वर्ड क्या लिखा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के दो रूप होते हैं, कौन कौन? सिंगुलर और प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा डज लगेगा। क्यों? डज ये सिंगुलर है। डज क्या है बेटा? सिंगुलर। देखिए वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। अब एक बात और है, जाते जाते मैं एक बात और आपको बता दूं, कब यस लगाएंगे कब ईएस लगाएंगे। अगर कोई भी वर्ब किस पे खत्म होता है बेटा? वर्ब अगर हमारा खत्म होता है, सीधी बात है, इतना समझिएगा, वर्ब का आखिरी लेटर क्या हो? यस हो, कामा यस यस हो, एस एच हो, क्या हो बेटा? एस
SH हो, CH हो, O हो, तो हम किसी भी वर्ब को जब सिंगुलर बनाते हैं तो ES लगा देते हैं, बाकी जगह पर क्या लगाते हैं हम यस। इतना ध्यान देना। तो देख लीजिए ये डू है, डू एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, इसी डू को हमने क्या कर दिया यहाँ पर ES लगा के सिंगुलर कर दिया, यानी वर्ब हमारा सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी सिंगुलर। आसानी से आपको समझ में आ गया। नेगेटिव में नॉट एडवर्ब वर्ड आ जाएगा। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तीन हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है किसी भी बिना परिवर्तन के। वो कौन कौन से हैं? आप डू हो गया, अब इसके बाद दूसरा डज हो गया और तीसरा क्या हो गया डिड। याद रखिएगा इन तीनों वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहां पर डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इधर ऑब्जेक्ट। ये रूल किसका? एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस। अब बताएं कैसे पहचानेंगे। अब यहाँ ये देखिए दो चीज बेसिक चीज होती है, किसके लिए? पैसिव के लिए। नंबर एक टू बी, तो टू बी नहीं है। नंबर टू वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं है। तो अब जान गए ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। इजिली वे समझ में आ गया होगा आपको। तो ये क्या है बेटा? एक्टिव वॉइस लिखा गया है आपके सामने। अब हम पैसिव बनाना चाहेंगे तो जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है उसको यहां लिखेंगे तो वो बन जाएगा क्या चीज? सब्जेक्ट। ठीक, और सब्जेक्ट क्या है? परफॉर्मर, एक रिसीवर है। यहां जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्मर है, यहां जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है। ठीक, अब उसके बाद डू डज तो नहीं लगेगा पैसिव में। पैसिव में बी फॉर्म कंपलसरी है, मैंने आपको पहले बताया था। अब देखिए बी फॉर्म में इज एम आर, हमेशा याद रखिएगा नॉट जो वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आया, ऊपर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद, नीचे भी हेल्पिंग वर्ब के बाद। यानी ये देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर पे आया ना, थर्ड नंबर पे। यहां पर भी देखिए फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड नंबर पे आया है। फिर हम क्या लगाते हैं? पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉमन रूल है। फिर उसके बाद बाय लिखे और ये जो हमारा सब्जेक्ट था इसको हमने इधर क्या लिख दिया? एजेंट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। हरी डज नॉट टीच इंग्लिश, क्या लिखा हुआ है? हरी डज नॉट टीच इंग्लिश। देखिए हरी हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो हमने क्या कर दिया? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लाया। जब एक जगह पर हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो गया तो वर्ब को सिंगुलर बनाने की किसी भी तरीके की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर हम इसको देख करके इसमें भी ES लगा देंगे तो इट मीन्स वी आर गोइंग टू मिस्टेक। समझ में आएगा कि नहीं आ गया? अब हमने इस जो पढ़ाते हैं वो क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहचानने का दो तरीका, वर्ब से आप पहचानिए। वर्ब से दो प्रश्न कर सकते हैं। नंबर एक व्हाट से लगा करके, यानी हरी क्या पढ़ाता है, हरी क्या पढ़ाता है, तो आपको जवाब में आ जाएगा इंग्लिश पढ़ाता है। नंबर टू, आप कभी कभी दूसरे वर्ड होम से भी लगा करके पता कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर हमने व्हाट से पता किया हरी क्या पढ़ाता है, ऑब्जेक्ट है ये। ठीक, तो अब हमारा रूल क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आते हैं, वो क्या लिखा है? इंग्लिश को पहले लिख लिया। ठीक, और हमने पहले बताया था कि वर्ब टू बी कंपलसरी है, डू डज नहीं आता पैसिव में। वर्ब टू बी का फर्स्ट फॉर्म इज लिखा, इज लिखेगा, इंग्लिश सिंगुलर है। नॉट मैंने पहले बताया था जिस नंबर में एक्टिव में रहेगा उसी नंबर में आएगा। नॉट यहाँ पर कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे, देख लीजिए तीसरे नंबर पर। और पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। ठीक, और उसके बाद बाय लिखने के बाद हम क्या करते हैं? एजेंट लिख देते हैं। एजेंट देख लीजिए आपके सामने है। अब यहां मैंने लिखा दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, ही डज नॉट हेल्प मी। मी क्या है? यहां पर ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब मी को जब सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो वो किस में बदल जाएगा? आई। अभी मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? एम। ठीक, और देख लीजिए नॉट तीसरे नंबर पे है, यहां पे भी नॉट है। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो किस में चेंज होती है? थर्ड फॉर्म में। आसानी समझ में आ गया कि नहीं? अब जो इधर आपका सब्जेक्ट है इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? बाय लगाने के बाद उसका हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा? हिम। इस तरीके से आपकी क्या हो जाती है? नेगेटिव सेंटेंस भी इजीली वे समझ में आ गया। आई होप you will listen this video and make a note for your bright future. Thank you.